दिल्ली के पूर्व सीएम और पूर्व विधायक केजरीवाल की आगे की राह क्या होगी? क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार पर कोई खतरा मंडरा रहा है? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? मोदी शाह ने किसका नाम कर दिया फाइनल? दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार की अटकलें जैसे ही नतीजे आने के साथ खत्म हुई तो सियासी मोहल्लों में बातें होने लगी कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली सीएम के चेहरे को लेकर मोदी शाह की बैठक हो चुकी है। करीब 8 नेताओं का नाम इस लिस्ट में है, लेकिन फाइनल मुहर किसके नाम पर लगेगी ये तो मोदी शपथ ग्रहण के वक्त ही बताते हैं। लेकिन जिन चेहरों पर बीजेपी मंथन कर रही है उनमें परवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, सतीश उपाध्याय, वीरेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा का नाम शामिल है। लेकिन एक महिला चेहरा भी है जिस पर बीजेपी के आलाकमान की नजर है और वो नाम है रेखा गुप्ता का। सबसे पहले बात करते हैं परवेश वर्मा की, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से आप के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराया है। दूसरी बात वो जो उनके फेवर में जाती है वो ये है कि परवेश जाट कम्युनिटी से आते हैं। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो दिल्ली ही नहीं यूपी, हरियाणा और राजस्थान में जाट समुदाय में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। इस सब के अलावा परवेश वर्मा के पास राजनीतिक अनुभव है। इससे पहले वो 2 बार बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही परवेश वर्मा से उनके पिता साहिब सिंह वर्मा की विरासत जुड़ी है, जो कि दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके थे और यही वजह है कि जीत के बाद वो अपने पिता साहिब सिंह वर्मा की समाधि स्थल पर गए और उन्हें नमन किया। दूसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता का, जो 2015 में जब दिल्ली विधानसभा में केवल 3 विधायक थे तो उनमें से एक विजेंद्र गुप्ता का नाम था। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी सीट बचाए रखी। विधानसभा में बहुत कम संख्या होने के बावजूद भी वो आम आदमी के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। विजेंद्र गुप्ता के अनुभव और उनकी चुनावी कामयाबी को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की दावेदारी से पीछे नहीं रखा जा सकता है। उनके साथ एक चीज ये भी जुड़ती है कि वो वैश्य समुदाय से आते हैं और अरविंद केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में बीजेपी विजेंद्र गुप्ता पर भी दाव लगा सकती है। तीसरा नाम है सतीश उपाध्याय का, जो दिल्ली के मालवीय नगर सीट से चुनाव जीते हैं। उन्होंने आपके वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती को शिकस्त दी है। सतीश उपाध्याय बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, साथ ही वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और माना जाता है कि सतीश उपाध्याय की संघ में भी गहरी पकड़ है। चौथा नाम है आशीष सूद का, जो दिल्ली के सीएम बन सकते हैं। आशीष दिल्ली में बीजेपी का बड़ा पंजाबी चेहरा है। जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं, वो पार्षद भी रह चुके हैं। पार्टी उन्हें कई और बड़ी जिम्मेदारियां भी दे चुकी हैं। आशीष के केंद्रीय नेताओं से बड़े अच्छे रिश्ते माने जाते हैं, यानी बीजेपी के अंदर इनका एक कद भी है। पांचवा नाम है जितेंद्र महाजन का, जो दिल्ली के सीएम पद की रेस में बने बताए जाते हैं। रोहतास नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी माने जाते हैं और वैश्य समुदाय से आते हैं। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम पद की रेस में छिपा रुस्तम साबित हो सकते हैं जितेंद्र महाजन। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार जाने का नुकसान आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को हो सकता है, क्योंकि पार्टी के तमाम वो बड़े नेता जो ब्रांड थे वो सभी अपनी सीट हार चुके हैं। केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन सब बस आतिशी और गोपाल राय अपनी सीट बचाने पाए हैं। यानी पंजाब सरकार के विधायकों में टूट हो सकती है, क्योंकि जाहिर है केजरीवाल की बात अब वो सुनने में आनाकानी जरूर करेंगे। जो विधायक पहले आला कमान के सामने खामोश रहते थे अब मुश्किल होगा, इसलिए पंजाब में टूट फूट होने की आशंकाएं बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल के बाद इस समय सबसे बड़ा विकल्प है राज्यसभा जाने का। असल में पंजाब में 2028 में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, वो वहीं दिल्ली में 2030 में चुनाव होने हैं। समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब करेंगे क्या, क्योंकि उनकी संयोजक की कुर्सी भी खतरे में चल रही है। असल में शराब घोटाले में ईडी ने पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर रखा है। ऐसे में अगर अदालत भी पार्टी को दोषी मान लेती है तो उस स्थिति में पार्टी ही खत्म हो जाएगी और ये संयोजक का पद भी नहीं बचेगा। अंत में बीजेपी सांसद रवि किशन के उस बयान पर आपको छोड़ते हैं जब उन्होंने कहा कि न नायब सैनी को पता था, न खट्टर साहब को पता था, न भजन लाल जानते थे और योगी बाबा को भी नहीं पता था कि वो सीएम बनेंगे। यही तो बीजेपी संगठन की खूबसूरती है। देखिएगा ये दिल्ली में भी कुछ अद्भुत व्यक्तित्व आएगा और सब मुंह खोलकर देखते रह जाएंगे। इसके बाद सियासी मोहल्लों में कई नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन इसी हफ्ते पीएम मोदी का अमेरिका दौरा भी होना है। इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी के इस दौरे के बाद ही दिल्ली सीएम का शपथ ग्रहण भी होगा। हमारी पैनी नजर दिल्ली की सियासत पर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।